वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जमारी टाइम्स। जमारी टाइम्स में आपका स्वागत है। आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल जमारी टाइम्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक जो अपलोडेड वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंच सके। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मीन्स आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड two types of tenses, simple present tense and present continuous tense in detail. If you want to watch them, then you have to go in description box. I have already provided the link in description box. मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो है लिंक प्रोवाइड कर चुका है, तो आप वहां जाकर के आप देख सकते हैं। मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को जो है हमने वहां पे जो लिंक है हमने प्रोवाइड करा चुका है, और जितने भी प्रीवियस क्लासेस की जो वीडियोज हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसको प्रोवाइड करा चुका है, इसलिए आप वहां पे देख सकते हैं। तो वो आपको क्या करेगा कि आपको यहाँ पे हेल्प जो है आगे बढ़ने में, सीखने में आपको हेल्प करेगा। चलिए, टुडे आई हैव टू डिस्कस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे डिस्कस करने से पहले हमें जानना है कि इन विच वे वी कैन रिकॉग्नाइज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन हिंदी सेंटेंस। हिंदी सेंटेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। तो हमने ये जानना है कि जिस हिंदी वाक्यांत में चुका है, जिस हिंदी वाक्यांत में चुका है, चुके हैं, चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुकी है, चुकी है, या है, ये है, ए है आदि रहे, तो उसे हम समझेंगे कि वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। किसी भी हिंदी वाक्य में एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस इफ देयर इज चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है आदि रहे, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है स्टेटमेंट समझेंगे। जैसे मैं आम खा चुका हूं, या मैं आम खाया हूं, मैं आम खा चुका हूं। जैसे मैं आम खा चुका हूं, मैं आम खा चुका हूं, खा चुका हूं, मैं आम खा चुका हूं, मैं आम खा चुका हूं, मैं आम खा चुका हूं, या मैं आम खाया हूं। यहां पे दिखेगा चुका हूं है। वे लोग चले गए हैं, जैसे वे लोग चले गए हैं, वे लोग चले गए हैं, वे लोग चले गए हैं। वह अब तक नहीं आई है, वह अब तक नहीं आई है, नहीं आई है। तो आपने इन सभी सेंटेंस में यू आर लुकिंग एट द एंड ऑफ द सेंटेंस दैट देयर इज चुका है, ए है, ई है, देख रहे हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस हमें देखना है कि हिंदी वाक्य के अंत में अगर ऐसा है तो हम कंसीडर कर लेंगे वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। बिफोर डिस्कसिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, द वे ऑफ ट्रांसलेटिंग इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, at first there is need to know that what is the practical use of present perfect tense। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज क्या है, हम इसको किस प्रकार के सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कंसीडर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं। नाउ सबसे पहला है कि एनी एक्शन व्हिच हैज जस्ट फिनिश्ड, कोई भी एक्शन जो कि तुरंत हो चुका होता है, कोई एक्शन है जो तुरंत कंप्लीट हो चुका होता है, वो क्या कहलाता है, वह जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कंसीडर में होता है। जैसे अगर हम कहें कि आई हैव ईटन अ मैंगो, आई हैव ईटन अ मैंगो, आई हैव ईटन अ मैंगो मीन्स व्हाट, मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, या मैं आम खा चुका हूं, मैं आम खा चुका हूं, मैं आम खा चुका हूं। इस तरह से है मैंने आम खाया है या मैं आम खा चुका हूं। तो यहाँ पर क्या है, हम इस चीज को हम डिस्कस करना चाहते हैं। द एक्शन ऑफ ईटिंग अ मैंगो हैज जस्ट फिनिश्ड, हैज जस्ट कंप्लीटेड मीन्स क्या है कि आम खाने का काम तुरंत ही पूरा हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे एक्शन जो कि तुरंत फिनिश हुआ है, ठीक है, तुरंत फिनिश हुआ है, ठीक है, तो वैसे एक्शन को हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कंसीडर करते हैं। सेकंड क्या है, कोई भी एक्शन
पास्ट में थोड़ा सा एक्शन पास्ट में हुआ है बट प्रेजेंट में इफेक्ट है। इसको हम ऐसे समझते हैं, मिसाल के तौर पर आप जो है कहीं बाहर से आते हैं, आपका छोटा भाई है, आपका छोटा भाई अपने हाथ छुपाता है और आपकी मम्मी कहती है कि बेटा पता है इसने अपना हाथ काट लिया है, अपनी उंगली को काटा है, अपनी उंगली को काटा है, डू यू नो ही हैज कट हिज फिंगर। तो यहाँ पर क्या है कि उंगली कटने का काम, द कटिंग ऑफ हिज फिंगर हैज कंप्लीटेड बिफोर 1 आवर 2 आवर 3 आवर एगो, मतलब उसकी उंगली के कटने का काम 1 2 3 घंटा पहले हुआ है, मतलब पास्ट में हुआ है, बट उसका जो फीलिंग है वो प्रेजेंट में है कि दर्द हो रहा है, उस पे जो है पेनिंग हो रहा है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, सूजन है, ब्लड जा रही है। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक्शन जब पास्ट में हो बट प्रेजेंट में उसका जब फील हो, प्रेजेंट में जब उसका इफेक्ट जब प्रेजेंट में दिखे, तो वैसे एक्शन वाले सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे हमने कहा कि he has cut his finger, उसने अपना उंगली काटा है या काट चुका है। तो इस प्रकार हमने समझा कि कोई एक्शन पास्ट में हुआ है बट क्या है वह प्रेजेंट में इफेक्ट बिल्कुल दिख रहा है। जैसे आप कहते हैं मेहमान आता है, आपको नहीं पता, आप शाम को आते हैं तो कहते हैं, शाम को कहते हैं भैया आपने नाश्ता किया है, वो कहते हैं यस आई हैव ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता किया है। तो आई हैव ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता किया है का मतलब ये होता है कि नाश्ता जो किया गया है वो 2 घंटा पहले किया गया है, 3 घंटा पहले किया गया, लेकिन नाश्ता करने का जो फीलिंग है ना वो फील कर रहा है कि नाश्ता किया गया है, प्रेजेंट में फील उसको दिखता है, नाश्ता करने का अनुभव है, उसको दिख रहा है कि खाने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू इट ब्रेकफास्ट अगेन, ठीक है, ऑलरेडी हैज सर्व्ड ब्रेकफास्ट। तो ऐसे एक्शन को जो प्रेजेंट पास्ट में हुआ है बट प्रेजेंट में दिखता है उसका इफेक्ट। तीसरा ये है कि कोई भी एक्शन जब बहुत जब टाइम नहीं दिया हुआ रहता है, पार्टिकुलर टाइम में जब मेंशन नहीं रहता है पास्ट का, जैसे कहता है कि मैं भागलपुर गया हूं, अब देखिए मैं अब 2 साल पहले गया हूं, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं, मैं भागलपुर गया हूं, ठीक है, मैं पटना गया हूं। अब ये कहते हैं 2 सप्ताह पहले गए हैं, तो अगर मैं भागलपुर गया हूं तो क्या होगा, आई हैव गॉन टू भागलपुर, मैं भागलपुर गया हूं। यहाँ पर क्या है, समय का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर समय रिप्रेजेंटेशन हो, अगर टाइम रिप्रेजेंटेटिव वर्ड हो, समय सूचक शब्द हो, जैसे अगर कहें कि आई हैव गॉन टू भागलपुर बिफोर 1 वीक एगो, 1 सप्ताह पहले हम गए थे। अगर हम कहें कि आई हैव गॉन टू भागलपुर 1 वीक एगो, 1 सप्ताह पहले हम आई हैव गॉन टू भागलपुर 1 वीक एगो, मतलब 1 सप्ताह हम पहले भागलपुर गए थे। ये हमारा सेंटेंस गलत होगा क्योंकि यहाँ पर टाइम रिप्रेजेंटेटिव वर्ड है, समय सूचक शब्द 1 वीक एगो है। ये वीक एगो क्या है, मैंने अभी जस्ट कहा है, जस्ट डिक्लेयर्ड दैट एनी एक्शन व्हिच हैज हैपेंड इन पास्ट बट देयर इज नो मेंशन ऑफ टाइम। अगर समय का रिप्रेजेंटेशन मेंशन नहीं है तो वैसे स्थिति में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने सीखा, हमने इस तरह से ब्रीफ में जाना। नाउ वी हैव डिक्लेयर्ड इन ब्रीफ दैट इन व्हिच वे वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने जाना कि किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। इसको हम अब चलिए इसको नोट कर लें। चलिए इसके हम स्ट्रक्चर पर चलते हैं। अब हमने जो पढ़नी है असल, हमने जाना कि सबसे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कैसे करते हैं। याद रखिएगा इसमें जो है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, टेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये सारा मैंने जो है इंट्रोडक्शन क्लास में और प्रीवियस क्लासेस में, ऑल दीज आर डिस्कस्ड इन प्रीवियस, हैव बीन डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस। इफ देयर इज नीड you that you can watch or you can see in description box of this video,
ठीक है, आई विल अपलोड, मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके, मैंने आपको पहले ही कहा था कि सेंटेंस में हमने 3 प्रकार के पढ़ा है, इसमें जो टेंस में जो डिस्कस करनी है, ऐसे तो बहुत टाइप्स के होते हैं, फिलहाल हमने टेंस में पढ़नी है अफर्मेटिव मींस अफर्मेटिव सेंटेंस। ये सारे डिस्कस ना प्रीवियस क्लासेस में हमारे वीडियोस में हो चुका है, आप प्लीज मेरे जो है वहां पे लिंक जा करके आप वहां पे देख सकते हैं। सबसे पहले हमने सेंटेंस में पढ़ा है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव मतलब जो होता है जिसमें कि पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, सकारात्मकता का बोध किया जाता है, जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाया हूँ, मैं खा लिया हूँ, जो है मैं जो है मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है, मैं भागलपुर जा चुका हूँ, मैं ताजमहल देख चुका हूँ, ठीक है, मैं उसकी मदद कर चुका हूं। इस टाइप से जो पॉजिटिविटी, जो सेंस ऑफ पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है अफर्मेटिव कहलाता है। नेगेटिव मतलब सेंस ऑफ नेगेटिविटी को जो रिप्रेजेंट करता है, अ सेंटेंस दैट रिप्रेजेंट सेंस ऑफ नेगेटिविटी, जो सेंस ऑफ नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करे। जैसे अगर हम कहते हैं कि जो है मैंने आम नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन अ मैंगो, तो यहाँ पे नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। और इंटरोगेटिव मतलब क्या होता है कि अ सेंटेंस इन विच क्वेश्चन इज आस्क्ड, इसमें कि प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि हैव यू ईटन अ मैंगो, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, क्या आपने आम खाया है, क्या आपने नाश्ता किया है। हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली, दिल्ली, क्या आप दिल्ली कभी गए हैं, ठीक है। हैव यू विजिटेड द ताजमहल, कभी आपने ताजमहल विजिट किया है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है इसमें के प्रश्न पूछा जाता है, तो वो इस तरह से कहलाता है। फिलहाल हमें जो पढ़नी है फिलहाल हमें पढ़नी है स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें पढ़नी है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। व्हाट इज V3? यू नो, V1, V2, V3, V4 and V5. V5, here V1 is what? Simple present in singular form, sorry, in plural form. First form of verb is treated as plural verb, plural form. This is what V2 is what? Simple past. याद कीजिएगा, अगर दिख नहीं रहा हो तो रिमेंबर ऐसे नोटिस कर लीजिएगा। सिंपल पास्ट। V3 क्या है? V3 क्या कहलाता है? मैं बार बार हर वीडियोस में, मैं हर क्लास में इसको रिपीट कर रहा हूं। पास्ट पार्टिसिपल बिफोर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्ब। V5 तो सिंपल प्रेजेंट इन सिंगुलर फॉर्म, singular form. Now here we use V3 means past participle form। और मेन ये हमारा क्या है, ये हैव हैज हमारा क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। याद रखिएगा, हैव हैज हेल्पिंग वर्ब ही नहीं होता है बल्कि वो मेन वर्ब की तरह भी एक्ट करता है। जैसे अगर कहते हैं आई हैव अ कार, हियर हैव एक्ट्स एज मेन वर्ब। जैसे अगर हम कहते हैं कि आई हैव अ कार, याद रखिएगा ये टेंस नहीं है, याद रखिएगा ये सेंटेंस है, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ अ टेंस। बिकॉज ये टेंस नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज इट डजंट डिस्क्राइब द रिलेशन ऑफ वर्ब टू टाइम। जो है टाइम और वर्ब का यहाँ कोई संबंध नहीं। मेरे पास एक कार है तो समय का कोई है लेना देना? कोई समय का लेना देना नहीं है, तो इसलिए ये वर्ब, ये टेंस नहीं है, ये एक सेंटेंस है, ओनली एक सेंटेंस है। यहाँ पर हैव क्या है? यहाँ पर हैव मेन वर्ब है, बट यहाँ पर हैव क्या है? यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब है। और V3 क्या है? ये V3 हमारा मेन वर्ब है। चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या हमने कहा कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इस तरह से होता है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, किस सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करेंगे और किस सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज करना है। विच सब्जेक्ट वी यूज हैव और विच सब्जेक्ट वी यूज हैज। चलिए हम ये कर देते हैं, आई वी यू एंड दे। I, we, you and they means what? Plural names और things के साथ क्या यूज करेंगे? हम क्या यूज करेंगे जी? have का यूज करेंगे। have क्या है? plural verb है। और थर्ड पर्सन TPSN, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मीन्स he,
सी, इट और एनी नेम वी यूज व्हाट, हैज का यूज करेंगे, ठीक ना। तो अब चलिए एक सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे मैं लिया सेंटेंस, मैंने एक आम खाया है, एक आम खाया, सिंपल सेंटेंस लेते हैं पहले, मैंने एक आम खाया है, मैंने एक आम खाया है, तो मैंने एक आम खाया है एट फर्स्ट। नाउ फॉर ट्रांसलेटिंग इनटू इंग्लिश मींस देयर इज नीड टू अप्लाई दिस स्ट्रक्चर फॉर्मूला, for this structure formula, for applying this structure formula, at first there is need to write subject and we apply the subject, so there is need to write subject, then after subject there is need to write helping verb have or has. Have and had should be written according to the subject. have और has जो लिखा जाएगा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, तो आई यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि वर्क परफॉर्मर, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, काम करने वाला, वर्क परफॉर्मर। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तो मैंने, ठीक है। आम क्या है, एक आम क्या है, तो ऑब्जेक्ट है। खाया है क्या है, वर्ब है। तो पता चल गया कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब तो नीड मस्ट है। तो चलिए मैंने एक आम खाया, अब इसको मैंने का क्या होगा इंग्लिश, तो आई के साथ अब क्या लगाना है, हैव लगाएंगे कि हैज लगाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे याद रखिएगा सिर्फ कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, एनी नेम के साथ हम हैज का यूज करते हैं। बाकी जो रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स हैं आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, नाउ हियर वी यूज हैव, आई हैव, देन देयर इज नीड टू यूज व्हाट, हम इसके बाद क्या यूज करेंगे, V3। यहाँ वर्ब क्या है, तो इट है, याद रखिएगा। जैसे इट हो गया V1, इट, ऐसे यहाँ पे लिखते हैं इट, है ना, एट, ईटेन, ईटिंग, फिर फिफ्थ क्या है, इट्स है। ये हमारा ये जो है 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, V1, V2, V3, V4, V5। हमें क्या यूज करना है, तो V3 यूज करना है, क्योंकि रूल कहता है ईट का V3 क्या होता है, तो आई हैव ईटन। उसके बाद क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एक आम है, a mango, a mango means I have eaten a mango, मैंने एक आम खाया है, उसने एक आम खाया है। अगर हम कहें कि उसने एक आम खाया है, एक आम खाया है, उसने एक आम खाया है, क्या होगा, उसने का ही होगा। अब सवाल पैदा होता है, नाउ देयर अराइजेस अ क्वेश्चन आफ्टर ही व्हाट मैन वर्ब, व्हाट हेल्पिंग वर्ब शुड बी प्लेस्ड, कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम वहां प्लेस करेंगे, वहां पे ही के साथ हम क्या यूज करेंगे भाई, ही के साथ हमने क्या यूज करना है, तो हैज यूज करना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी, इट, एनी नेम के साथ क्या यूज करते हैं, तो हैज का यूज करते हैं। क्या होगा, तो ही हैज, उसके बाद क्या होगा जी, ईटन अ मैंगो, he has eaten a mango, same process will be applied in the sentence also, he has eaten a mango, उसने एक आम खाया है, उन लोगों ने एक आम खाया है, they have eaten a mango, उसने एक आम खाई है, she has eaten a mango। ठीक है, तो इस तरह से हम एक जो है सेंटेंस बनाते हैं। तो आपने देखना है, फिर और नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, चलिए इसको नोट कर लें। चलिए अब जो है हम इसी पे एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे है मैंने ताजमहल देखा है, ताजमहल देखा है, मैंने ताजमहल देखा है। क्या होगा, आई, मैंने के लिए आई सब्जेक्ट हमारा ये है, देखा है ये हमारा वर्ब हो गया, ताजमहल ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले हमें क्या क्लासिफाई करनी है, क्या हम पहले हम सिग्निफाई क्या करना है, एट फर्स्ट वी हैव टू क्लासिफाई सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ट्रांसलेटिंग के लिए सबसे पहले हमारे क्या क्लासिफाई करनी है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है,
सेंटेंस में वर्ब कौन है और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है। आफ्टर क्लासिफाइंग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देन वी हैव टू अप्लाई द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द कंसर्निंग टेंस। संबंधित टेंस का फिर हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो संबंधित टेंस का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है। तो चलिए जैसे हम यहाँ पर है तो आई हैव, आई के साथ क्या लगाएंगे, आई हैव सीन, सी का सी सॉ क्या होगा फर्स्ट फॉर्म सी, फिर नेक्स्ट V2 क्या हो गया सॉ, V3 क्या हो गया सीन, ठीक है, V4 क्या हो जाएगा सीइंग और जो है सी सॉ सीन सीइंग, ठीक है ना। तो इस तरह से सीज सीज होगा, ठीक है ना, B5 सीज हो गया। तो इस तरह से है आई हैव सीन द ताजमहल, पार्टिकुलर है इसलिए मैंने द लगाया यहाँ पे आर्टिकल। आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल को देखा है। तो इस तरह से है, इस तरह से हम इसको जो है ट्रांसलेट करते हैं। नेक्स्ट और भी सेंटेंस हम लेते हैं इसमें। जैसे हमारा सेंटेंस है, याद रखिएगा अगर हम कहते हैं कि मैं बायोडायवर्सिटी पार्क, जैसे गोड्डा में बायोडायवर्सिटी पार्क है तो कहते हैं कि मैं बायोडायवर्सिटी पार्क गया हूं। अगर कहता है आई हैव विजिटेड द बायोडायवर्सिटी पार्क, आई हैव विजिटेड द बायोडायवर्सिटी पार्क, मैं गोड्डा बायोडायवर्सिटी। अगर मैं कहता हूं कि एक सप्ताह पहले मैं गया हूं तो वहां पर आई हैव विजिटेड द बायोडायवर्सिटी पार्क अगर आप लिखते हैं तो गलत होगा, क्योंकि वो टाइम रिप्रेजेंटेटिव वर्ड अगर रहता है वो सिंपल पास्ट में कंसीडर किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में वो कंसीडर नहीं किया जाता है। दैट सेंटेंस इज नॉट कंसीडर्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दैट सेंटेंस इज कंसीडर्ड इन सिंपल पास्ट टेंस। अगर वो टाइम एक्सप्रेसिंग जो वर्ड है, समय सूचक शब्द अगर रहता है, जैसे अगर कहता है कि नहीं सोमवार को हम बायोडायवर्सिटी पार्क गए हैं, ठीक है ना, आई हैव विजिटेड द बायोडायवर्सिटी पार्क ऑन मंडे, अगर आप कहते हैं तो ये गलत होगा। अगर आप कहते हैं, अगर आप इस तरह से हैं कि मैं सोमवार को गोड्डा पार्क गया हूं, मैं सोमवार को गोड्डा पार्क गया हूं। अगर आप इसका ट्रांसलेट इस तरह से करते हैं, जिसे आप करते हैं इस तरह से कि आई हैव विजिटेड गोड्डा पार्क yesterday, गोड्डा पार्क ऑन मंडे, आई हैव विजिटेड गोड्डा पार्क ऑन मंडे, मैं गोड्डा पार्क मंडे को गया हूं। तो देखिएगा यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग होगा। इसलिए रॉन्ग होगा, मैंने पहले कहा कि नहीं, अगर मैं लिखता हूं कि मैं गोड्डा पार्क गया हूं, अगर मैं ये सिर्फ ये लिखूं मैं गोड्डा पार्क गया हूं, तब इसका होगा कि आई हैव विजिटेड गोड्डा पार्क, आई हैव विजिटेड गोड्डा पार्क। ये सही है हमारा, क्योंकि इसमें टाइम का मेंशन नहीं है, कब गए थे, इंडेफिनिट टाइम है। तो वैसे पास्ट के इंडेफिनिट टाइम को मेंशन करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, लेकिन जब टाइम का मेंशन हो वो सिंपल पास्ट में हो जाता है। अगर इसको अगर सही करना चाहें, क्या होगा, आई विजिटेड गोड्डा पार्क ऑन मंडे, आई हैव नहीं होगा, आई विजिटेड गोड्डा पार्क ऑन मंडे। आप कहेंगे सर गया हूं है, नहीं, यहाँ पर समय का रिप्रेजेंटेशन है, पता चल जाता है कि वो एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, देयर इज नो रिलेशन विद द प्रेजेंट, ठीक है ना, प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से करते हैं, जैसे कहते हैं ना, मैं एक सप्ताह पहले ही भागलपुर जा चुका हूं, ठीक है ना, मैं एक सप्ताह पहले ही भागलपुर जा चुका हूं, तो वहां पर भी एक सप्ताह पहले भागलपुर जा चुका हूं, तो आई ऑलरेडी आई विजिटेड भागलपुर बिफोर, आई विजिटेड भागलपुर एक सप्ताह पहले ही, आई विजिटेड भागलपुर बिफोर वन वीक एगो, एक सप्ताह पहले ही मैं भागलपुर गया हूं या जा चुका हूं। तो वहां पे समय का मेंशन अगर रहे इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। इसी में कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट। अब मैं चल रहा हूँ सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में, और फिलहाल निगेटिव में नहीं गया हूँ। हालांकि निगेटिव और इंटेरोगेटिव में अब कुछ रहा नहीं है, जो कॉन्सेप्ट था पहले क्लियर हो चुका है, सिर्फ नॉट लगा देना है और जो है हेल्पिंग वर्ब को इंटेरोगेटिव में आगे कर देना है, शुड बी प्लेस्ड फर्स्ट, वो एक अलग चीज है। फिलहाल हमने जो पढ़ना है कॉन्सेप्ट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़नी है। तो एक है, जैसे कि मान के चलिए एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम
तो खैर एडवर्ब का एक चैप्टर अलग है, वो एक अलग डिस्कस करेंगे। फिलहाल एडवर्ब ऑफ टाइम में ये जो टाइम को जो रिप्रेजेंट करे और वो वर्ब को मॉडिफाई करे, ठीक है ना। अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स टाइम एंड मॉडिफाइज वर्ब और एडवर्ब और अनदर एडजेक्टिव और एडजेक्टिव। मतलब एडवर्ब कहते हैं कि एडवर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। वो एडवर्ब का एक अलग चैप्टर है कि एडवर्ब वो वर्ड है, ठीक है ना, जो क्या करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब के बारे में बतलाता है या एडजेक्टिव के बारे में बतलाता है या किसी दूसरे दूसरे एडवर्ब के बारे में बतलाता है, ठीक है ना। तो वो है जैसे कि कहते हैं द चाइल्ड जंप्ड केयरफुली, द चाइल्ड जंप्ड केयरफुली। हियर केयरफुली इज एडवर्ब, ये केयरफुली डिस्क्राइब्स अबाउट द एक्शन ऑफ जंपिंग, मींस इन व्हिच मैनर द चाइल्ड जंप्ड। ये केयरफुली ये बतलाता है कि बच्चे किस तरह से कूदा, तो केयरफुली कूदा, तो यहाँ पे केयरफुली क्या है, तो एडवर्ब है। तो वही चीज है। तो फिलहाल हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे जब हमारा एडवर्ब चैप्टर चलेगा, तो फिर आई विल डिस्कस लेटर व्हेन वी विल डिस्कस द चैप्टर ऑफ एडवर्ब। तो जब हम एडवर्ब पे डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैं इंग्लिश का ज्यादा यूज करता हूँ वर्ड में आपको सिखाने के लिए, ताकि आपका एक माहौल बन सके और आप भी आसानी से इंग्लिश सीख सकें। इसमें आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल उसे ऐसा न लें कि यहाँ पे हिंदी है, हिंदी से इंग्लिश से बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, ऐसा नहीं। बिल्कुल आप मेरा ये है कि आप बिल्कुल प्रेरित हुए, आप सीखें और उसको आप यूज करें प्रैक्टिकल लाइफ में। इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा कि मैंने एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे है ईवर है, ईवर का मतलब होता है कभी, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं। ये इस वर्ड्स का इसमें बहुत ज्यादा यूज है। ईवर का मतलब कभी, नेवर का मतलब कभी नहीं, ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा। ये क्या है, ये तो एडवर्ब है। कभी भी कहेगा आई ऑलवेज हेल्प्ड हिम, ये व्हाट इज ऑलवेज इन दिस सेंटेंस, द ऑलवेज डिस्क्राइब्स द एडवर्ब, मींस द ऑलवेज डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज द वर्ब हेल्प, ठीक है। तो क्या है, ऑलवेज मींस हमेशा, एडवर्ब ऑफ टाइम ऑलवेज, ऑफन मींस प्रायः, जस्ट मींस तुरंत, तुरंत इस तरह से है, ठीक है ना, जस्ट है। तो इस तरह से एवर है, ईवर है, नेवर है, ऑलवेज है, अकेजनली, अकेजनली, ठीक है ना, अकेजनली मतलब कभी कभी, कभी कभी, अकेजनली मतलब कभी कभी। तो इन सभी वर्ड्स का इस टेंस में बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ही ज्यादा यूज होता है, कम नहीं, बहुत ही ज्यादा यूज होता है, ठीक है। और भी वर्ड होता है रिसेंटली, ये सब क्या है, रिसेंटली, लेटली, लेटली, ठीक है ना। रिसेंटली मतलब हाल ही में, इवर का मतलब, रिसेंटली का मतलब क्या हो गया, हाल ही में, हाल ही में। देखिए ये सारे क्या है, एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, ठीक है। ये क्या है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। जैसे अब इसे क्या है कि एक सेंटेंस हम बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कहता है कि जो है, जैसे कभी नहीं है, नेवर है, कहता कि वह मैं दिल्ली कभी नहीं गया हूं, जैसे है ना, इसे बनाएंगे नेवर से। मैं दिल्ली, मैं दिल्ली कभी नहीं गया हूं, मैं दिल्ली कभी नहीं गया हूं, मैं दिल्ली कभी नहीं गया हूं। देखिएगा कभी नहीं आया है यहाँ पे, इसका ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। जैसे है वह हमेशा, ऑलवेज हमेशा है, कहते हैं उसने हमेशा मेरी मदद की है, ही हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी, उसने मेरी हमेशा मदद की है। ऑलवेज से आप हमेशा, अब इसको मैं बतलाना चाहूंगा। सबसे पहले देखिए, मैं दिल्ली कभी नहीं गया हूं, आई के बाद क्या यूज करते हैं, हैव। अब उसके बाद कभी नहीं का इंग्लिश लगाएंगे, ये जो टाइम रिप्रेजेंटेटिव जो वर्ड है, सॉरी जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, वो एडवर्ब ऑफ टाइम जब भी प्लेस होता है तो वह मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब V3 और हेल्पिंग वर्ब हैव के बीच में यूज होता है। ये एडवर्ब ऑफ टाइम ऑलवेज प्लेस्ड ऑलवेज प्लेस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज होता है। जैसे आई हैव क्या होगा, नेवर, आई हैव नेवर गॉन। देखिएगा ये गॉन क्या है, तो गॉन आपका मेन वर्ब है और हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर हमने ये देखा कि यहाँ पे जो नेवर है, कभी नहीं, या जो इंग्लिश आएगा हमेशा, ऑफन, सबका जो है जस्ट तो इस बीच में यूज होगा। आई हैव नेवर गॉन
टू दिल्ली, आई हैव नेवर गॉन टू दिल्ली, मैं दिल्ली कभी नहीं गया हूँ। कहता है हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली, क्या कभी आप दिल्ली गए हैं? हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली, क्या आप कभी दिल्ली गए हैं? कहता है नो आई हैव नेवर गॉन टू दिल्ली, मैं दिल्ली कभी नहीं गया हूँ, मैं दिल्ली कभी नहीं गया हूँ। ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंस बनाते हैं। जैसे ऑलवेज है, कहता है कि उसने हमेशा मेरी मदद की है, उसने हमेशा मेरी मदद की है। यहां पर भी क्या उसने मतलब ही, सब्जेक्ट क्या है हमारा, उसने है। वर्क परफॉर्म कौन करता है, मदद कौन करता है, तो मदद उसने कर रहा है, तो ही सब्जेक्ट है, तो ही। अब यहां पर क्या, हमेशा, ही ऑलवेज। कहेंगे सर यहाँ पे क्या है ना कि ही के बाद, सब्जेक्ट के बाद आप जो है हैव या हैज लगा देते। जी नहीं, मैंने पहले कहा कि सॉरी, हैव या हैज लगाएंगे पहले, ही हैज, उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑलवेज, ही हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी, उसने हमेशा मेरी मदद की है। यस, यहाँ पे भी देखिएगा ऑलवेज हमने जो लगाया है, ऑलवेज हमने कहाँ लगाया है, ऑलवेज बीच में है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा मेन वर्ब है। तो आपने ये याद रखना है, इस टाइप के सेंटेंस, उसने हमेशा मेरी मदद की है, ही हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी, उसने हमेशा मेरी मदद की है, ही हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी। ठीक है, जैसे है कि तुरंत, कहता है कि वो अभी तुरंत आया है, he had just arrived, he had just arrived, वो तुरंत अभी आया है, he had just arrived, he had just come। ठीक है ना, वह अभी तुरंत आया है, he had just arrived। देखिएगा arrived यहाँ पे हमने लिखा और ये V3 है और ये क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, जस्ट हमने बीच में रखा। तो जस्ट क्या है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये क्या है भाई, तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम ऑलवेज प्लेस्ड बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसे यूज करते हैं। ठीक है ना, तो कई से और भी सेंटेंस लीजिए, जैसे जस्ट, ही हैड जस्ट अराइव्ड, वो तुरंत आया है, वो तुरंत आया है, वो अभी तुरंत चला गया, ही हैड जस्ट गॉन, वो अभी तुरंत चला गया है। ठीक है ना, बिजली अभी तुरंत चली गई है, द लाइट हैड जस्ट ऑफ, या जस्ट गॉन। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, कहते हैं वो कभी कभार जो है वो आया है, वो कभी कभार आया है, he has occasionally come, ठीक है, to my house, वो मेरे घर कभी कभी आया है। तो इस तरह से हम जो है इसका यूज करते हैं। कहता है वो हाल ही में दिल्ली से घर आया है, कहते हैं ना अभी लॉकडाउन, कहता है वो हाल ही में दिल्ली से घर आया है, तो रिसेंटली है यहाँ पे, हाल ही में, he has recently come from Delhi, वो हाल ही में दिल्ली से आया है। तो इस तरह से हम टेंशन बनाते हैं। ठीक है, फिर और कई सेंटेंस हम लेते हैं, अफर्मेटिव चल रहे हैं, नेगेटिव फिर हम डिस्कस करेंगे बाद में, फिलहाल हम अफर्मेटिव चल रहे हैं। जैसे कि इसमें और है, जैसे मैं अगर इसमें कहूं तो ऐसा सेंटेंस भी है, जैसे कहता है कि मैं सुबह से काम किया हूं, मैं सुबह से काम किया हूं। जैसे है मैं सुबह से काम किया हूं, मैं सुबह से काम किया हूं, मैं सुबह से काम किया हूं। आई हैव वर्कड, देखिएगा आई मैं काम किया हूं, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या है, यहां सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, हैव या हैज, तो हैव हमने लगता है, आई के साथ हैव का यूज करना है तो हैव लगाना है, तो हैव लग गया। उसके बाद V3 वर्कड, आई हैव वर्कड सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से काम किया है। अब ऐसे कहें, मैं 2 दिन से काम किया हूं, 2 दिन से काम किया हूं, मैं 2 दिन से काम किया हूं, मैं 2 दिन से काम किया हूं। कहते हैं कितने दिन काम किए, मैं 2 दिन से काम किया हूं, तो मैं 2 दिन से काम किया हूं। तो यहां पर देखिएगा फर्क हो जाता है, ऐसा नहीं लिख सकते कि आई हैव वर्कड सिंस 2 डेज, नहीं होगा। सिंस मतलब से होता है, फॉर का मतलब सिंस, और फॉर में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है, सिंस और फॉर में स्लाइट डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि सिंस इज यूज्ड टू मेंशन फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर डिस्क्राइबिंग पॉइंट ऑफ टाइम, यानी पॉइंट ऑफ टाइम मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। और फॉर का जो यूज होता है, फॉर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम,
पीरियड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए ये फॉर का यूज होता है। सिंस ऑफ टाइम जैसे कहते हैं मैं सुबह से 4 बजे से आई हैव वर्कड फॉर 4 o'clock फॉर 5 o'clock